हाय हेलो एवरीवन, मैं विशाल जोशी, आपका प्यारा विजय सर। और मेरे से कई बच्चों ने बोला कि सर 75% क्राइटेरिया, आप तो एनटीए से मीटिंग करके आए हो, तो प्लीज़ बता दो ऐसे कौन से कॉलेजेस है जो 75% क्राइटेरिया नहीं रखते हैं। कुछ मैंने सर्च किए थे वो बता रहा हूँ, ठीक है ना। और भी बहुत सारे हो सकते हैं, एक बार आप भी सर्च करना, है ना। और टेंशन नहीं लेनी, सिर्फ पढ़ाई करनी है। नए साल का आपको टेंशन नहीं लेना। मैंने आपको क्लियर कहा था एनटीए ने क्या कहा है, हटना या ना हटना ये डिसाइड करेगा गवर्नमेंट्स और कोर्ट से। इसलिए आपको अभी एग्ज़ाम देना है, क्योंकि जब जेईई मेंस एग्ज़ाम दोगे तो उसकी रैंक के आधार पर ही आपको क्या मिलेंगे, कॉलेजेस। तो ऐसे कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो कि बोलो हमारा विदाउट 75% क्राइटेरिया है, ठीक है। तो देखो ऐसे कुछ कॉलेजेस हैं जिसमें बता दूं। पहला, टॉप 7 लिए मैंने, जहां आपके सपने पूरे हो सकते हैं, जहां पर आपको लगता है कि आईआईटी के इक्विवेलेंट हमें कॉलेज मिलेगा, वो टॉप 7 कॉलेजेस में पहला ट्रिपल आईटी हैदराबाद है, ट्रिपल आईटी बैंगलोर है, डीटीयू दिल्ली है, LNMIIT जयपुर है, थापर यूनिवर्सिटी पंजाब है, NSUT दिल्ली है और DAIICT गांधीनगर है, ठीक है। अब एक एक करके बात कर लेते हैं। आईटी हैदराबाद, हैदराबाद की जब बात करते हैं तो रिक्वायरमेंट होनी चाहिए 60% इन PCM, 75 नहीं चाहिए, 60%। तो इसका मतलब पढ़ना तो पड़ेगा ना भाई। 75 हट गई यार, 60 से भी कम है तो फिर क्या मतलब है, ठीक है। PCM बोला है, ठीक है ना। उसके बाद CSE 2017 की बात कर रहे हैं तो लास्ट सीट गई थी लगभग आपकी 10,318 पे। और पैकेज अगर हम देखें, हाईएस्ट आपका जाता है इसका 74 लाख ट्रिपल आईटी हैदराबाद का, और एवरेज देखो 32 लाख। ट्रिपल आईटी बैंगलोर में भी 60% चाहिए, ठीक है। आप देखो कट ऑफ अगर हम देखें तो 8,997 यानी कि 8,997 पर गया था। और अगर हम लास्ट की बात करें तो 18,457 पे। और इसका पैकेज बहुत अच्छा जाता है ट्रिपल आईटी बैंगलोर का, लगभग 2 करोड़, कितना 2 करोड़ के आसपास, और एवरेज 24। अगर मैं DTU दिल्ली की बात करूं, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, DTU का मतलब फुल आना चाहिए, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, इसकी रिक्वायरमेंट की बात करें तो 60% एवरेज PCM होता है लगभग, है ना। और कट ऑफ अगर हम बात करें तो लगभग आपके जो है वो CSE की 10,860, और लास्ट सीट आपके लगभग 1,06,317। अब इसकी CSE देखो आप तो कहाँ जाएगी, आउटसाइड दिल्ली, ध्यान सुनिएगा, ये तो दिल्ली के वालों के लिए है और आउटसाइड दिल्ली वालों के लिए भी है। आउटसाइड दिल्ली के लिए 4,810, और लास्ट सीट आपके लगभग 23,407। हाईएस्ट पैकेज की बात करें इसकी तो 1.2 करोड़ है, और एवरेज आपका 15.31, ठीक है। द LNM इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं तो रिक्वायर्ड फिर से 60% इन 10th, पास मार्क्स इन 12, ये देखो आप। और यहाँ पर आप देख सकते हो, देखो ये सबसे पहले देखने के बाद पैकेज देख लो बस आप, हाईएस्ट, ठीक है। हाईएस्ट आपके इतना गया हुआ है लगभग, और हाईएस्ट M.Tech में गया है। और अगर हम टेक की बात करें तो 56.8 लाख पर एनम, एवरेज गया है 14.3। भाई जिन्होंने फॉर्म नहीं भरे फॉर्म भर देना अभी से, ठीक है ना, डरना मत। थापर की बात करो तो थापर के अंदर भी वही 60% है, लगभग आपका जो है वो 5,218 है, लास्ट सीट आपकी लगभग 65,829 है, और हाईएस्ट जब गया है वो 40, और एवरेज जो गया है वो 8। ये है नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, NSUT जो है ना दिल्ली में, वो नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी है, उसका भी 60% एवरेज है। देखो आप 9,527 पे गई है, लास्ट सीट आप देखो 1,17,000 पे, सॉरी। आउटसाइड दिल्ली की बात करें तो 4,000 चाहिए आपको रैंक, और 24,000 आपके चाहिए, आपके लगभग 24,000 यानी कि 24,635 लास्ट सीट। इसका भी हाईएस्ट पैकेज बहुत गया है 1.25 करोड़, और एवरेज लगभग 13th। इसी तरह से DA की बात करें तो धीरू भाई अंबानी, DA जब भी आए तो धीरू भाई अंबानी है ये, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो DA मतलब धीरू भाई अंबानी गांधीनगर, ठीक है ना। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कट ऑफ जो है वो ये आपके 77 पे, लास्ट सीट आपके 169 पे गई है, और पैकेज आप देख सकते हो कितना है 54, और एवरेज आपका 16। तो 7 ऐसे कॉलेज मैंने आपके लिए आइडेंटिफाई करे थे जिनमें 75% क्राइटेरिया नहीं चाहिए और जो जेईई मेन से जा सकते हो। तो यहाँ पर आपको जो डर, घबराहट, टेंशन है उसको पहले हटाओ ना यार। 75% का क्राइटेरिया को टेंशन ले छोड़ दो,
छोड़ दो उसको, अब है या नहीं है वो छोड़ दो ऊपर वाले पे। जो ऊपर वाला करेगा वो स्वीकार होगा, जैसा करेगा वैसा एक्सेप्टेड होगा। हम उसके, समझ रहे बात को, निर्णय का स्वागत करेंगे। कुछ तो अच्छा सोचा होगा। भगवान कहते हैं कि तू वो करता है जो तू सोचता है, और मैं वो करना चाहता हूं जो मैं सोचता हूं। अगर तू भी वही करने लग जाए जो मैं सोचता हूं, तो वही होगा जो तू सोचता है। तो इसका मतलब तुझे वही मिलेगा जो तू सोच रहा है। तो यानी कि ईश्वर पे छोड़ दो कि वो क्या सोच रहा है। वो जो भी सोच रहा है वो अच्छा सोच रहा है, और जब वो अच्छा सोच रहा है तो तुम जो सोच रहे हो वो अच्छा ही होगा। आप समझ रहे मेरी बात को? हमें जीवन के अंदर ये नहीं सोचना कि हम क्या करने आए थे, हमें जीवन में ये सोचना है कि हम क्या कर रहे हैं। अगर हमने ये सोच लिया कि हम क्या कर रहे हैं और हमने उसे सुधारना आरंभ कर दिया, तो हमें ये पता लग जाएगा कि हम क्या करने आए थे। अपने आप हम समझ जाएंगे कि हम अपना जीवन बेहतर बनाने आए थे। आप समझ रहे मेरी बात को? हाँ, जिंदगी क्या है? जिंदगी सिर्फ जीने का नाम है। जिंदगी क्या है? जिंदगी सिर्फ खुश रहने का नाम है। जिंदगी क्या है? जिंदगी सिर्फ अपनों का साथ है। जिंदगी क्या है? अपनों के पास है। समझ गए? तो आप लाइफ को जियो यार, ये सब स्ट्रेस छोड़ दो, इतना जो लेकर टेंशन ले रहे हो आप। आप समझ रहे मेरी बात को? हमेशा एक बात याद रखना मेरी बस, हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। समझ गए? चलिए, इसी के साथ बेस्ट ऑफ लक जेईई मेंस के लिए। अच्छा करिएगा, मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ हैं।